ऋग्वेद अथ तृतीयाष्टके तृतीय अध्यायारंभ। विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि परशुवा यद्भद्रम तन्नासु। अब तृतीय अष्टक के तृतीय अध्याय का आरंभ तृतीय मंडल में नव ऋचा वाले 40वें सूक्त का आरंभ है। इंद्रत्वा से लेके अंध स। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो प्रजाजन राजा का हृदय से सत्कार करके इस राजा के लिए ऐश्वर्य देवें, उनकी राजा अपने आत्मा के सदृश व जैसे वैद्यजन औषधियों से रोगी की रक्षा करता है वैसे रक्षा करे। इंद्र से लेके तात्रिपिम। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे राजन, आप बुद्धि के बढ़ाने वाले खाने तथा पीने योग्य वस्तु का भोजन और पान करके तृप्त होकर बल, आरोग्य, बुद्धि और नम्रता को बढ़ाइए। इंद्र प्र से लेके विश्वपते। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्रजाजनों को चाहिए कि राजा को इस प्रकार का उपदेश देवे कि आप हम लोगों के रक्षक होजिए और ऐसी आज्ञा दीजिए कि आपके सब श्रेष्ठ मध्यम कनिष्ठ कर्मचारी लोग धर्मपूर्वक हम लोगों की निरंतर रक्षा करें। इंद्र सोमा से लेके इंद्र। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे राजन, जितना आपको राज्य का भाग लेना चाहिए उतना ही ग्रहण करके भोग करिए, न अधिक न न्यून। ऐसा करने से आपकी हानि कभी नहीं होगी। तदिश्वा से लेके इंद्र। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, राजा आदि मनुष्यों को संपूर्ण पदार्थों के मध्य से उन्हीं पदार्थों का खान और पान करना चाहिए कि जो बुद्धि, अवस्था और बल को निरंतर बढ़ावे। गिरवंश से लेके छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे राजन, जितना पीने योग्य वस्तु, अन्न और धन हम लोगों का आपने स्वीकार किया है, उससे अपनी और हम लोगों की रक्षा कीजिए। अभी से लेके वा वृद्धि। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सब मनुष्यों को चाहिए कि धर्म युक्त अत्यंत पुरुषार्थ से नहीं नाश होने योग्य ऐश्वर्य को प्राप्त होकर नियमित भोजन और विहार से आरोग्य को उत्पन्न करके संसार में उत्तम कीर्ति का विस्तार करें। अर्वावतो ना से लेके गिरा। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे राजन, दूरवास द्वीप में स्थित सेना के अंग शस्त्र आदि से युक्त वीर हम लोग जब आपको पुकारें उसी समय आपको आना चाहिए तथा हम लोगों के वचन सुनना और यथार्थ न्याय करना चाहिए। यदंतरा से लेके गही। नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, राजा दूर देश में हो और प्रजा, सेना और मंत्री जन अन्यत्र भी वर्तमान हो, तथापि दूतों के द्वारा सब लोगों के साथ में समीप वर्तमान हो सकें। यह 40वां सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ। तो से लेके पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्यों को चाहिए कि शुभ कार्य आदि के उत्सवों में परस्पर एक दूसरे का आवाहन करके अन्न और जल आदि से सत्कार करें। सतो हुताम से लेके अद्रेय। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे प्रभात काल के मेघ सूर्य के प्रकाश का आच्छादन करके छाया को उत्पन्न करते हैं, वैसे ही क्रियाओं को जानने योग्य लोग वस्त्र आदि पदार्थों से शरीरों को ढांक के अनुकूलता से सुख को उत्पन्न करते हैं। इमा से लेके पुरोलाशम। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य को चाहिए कि निष्फल क्रियाओं को कभी नहीं करे। जिस जिस क्रिया से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि हो
उसको प्रयत्न से करे। हरारंधी से लेके गिरवन, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दरिद्र लोगों को चाहिए कि धनयुक्त पुरुषों से सदा याचना करें, जिससे कि वे दरिद्र लोग सुख को प्राप्त हों। मताई से लेके मात्रा, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे गौएं प्रेम भाग का आश्रयन करके बछड़ों में प्रेम धारण करती हैं, वैसे ही राजा आदि अध्यक्ष पुरुष सेनाओं की प्रजाओं के प्रेम भाव से रक्षा करे। स से लेके निदे कर, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य स्तुति करने योग्य पुरुषों की निंदा नहीं करते, वे बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होकर शरीर और आत्मा से सदा ही सुखी होते हैं। वह इंद्र से लेके वत्सो, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य सब लोगों के गुणों की प्रशंसा और दोषों की निंदा करे, वे विवेकी अर्थात विचारशील होकर गुणों के ग्रहण करने और दोषों के त्याग करने को समर्थ होते हैं। मारे से लेके मत्स्वे, आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मित्रजनों, आप लोग हम लोगों से दूर व समीप स्थान में वर्तमान हुए हम लोगों का कल्याण करो और प्रीति का त्याग मत करो, और हम लोग भी आप लोगों में ऐसा ही बर्ताव करें। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करके इस संसार में सुखी होंगे। अर्वांचम से लेके बाही रास्ते, नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, दो अग्नियों से चलाए हुए वाहनों पर स्थित होकर नीचे और ऊपर और तिरछे देश में जाकर आइए। ये 41वां सूक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ। अब नवऋचा वाले 42वें सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के गुणों को कहते हैं। उपमना से लेके अस्मयु, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे लोग ही सब लोगों के मित्र हैं कि जो लोग अपने ऐश्वर्य से सब लोगों को बुलाकर सत्कार करते हैं। तमिंद्र से लेकर तृष्णवा, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सोमलता आदि औषधियां दृष्टियों से उत्पन्न होती, रोग विनाशक होने से तृप्तिकारक होती और सूक्ष्म अवयवों के द्वारा अंतरिक्ष को प्राप्त होके सब स्थानों में फैलती हैं, उनका युक्ति से सेवन करके सदा आनंद का भोग करना चाहिए। इंद्र से लेके सोम पीते, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान लोग अन्य जनों के प्रति इस प्रकार से उपदेश दें कि हम लोग जिनको बुलाकर सत्कार करें, आप लोग भी उन्हीं का सत्कार करें। इंद्र सोमस्य से लेके गमत, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अविद्वान लोग प्रीति से विद्वान लोगों को बुलावें तो वे उनके समीप बहुत बार जावें। इंद्र सोमा से लेके वाजनी वसो, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तभी मनुष्य पूर्ण विद्या और ऐश्वर्य वाले होवें कि जब सृष्टि में वर्तमान पदार्थों की विद्या को जाने। विद्या ही से लेके मही, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य जिसको सुखों के प्रदानों से में योग्य शूरवीर न्यायाधीश जाने, उसी से सुखों की पूर्ति करनी चाहिए। इमम इंद्र से लेके सुतम, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जिसको सूर्य की किरणें और पवनें पीती हैं, उसी रस का आप लोग पान करके विशिष्ट होइए। तो वेद इंद्र से लेके ते हृदय, आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्राणी लोग जो खाते और पीते हैं, ये सब पदार्थ रुधिर आदि होकर और हृदय में फैलकर मस्तक के द्वारा सर्वत्र फैलते हैं। त्वाम से लेके अवश्यव, नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। नवीन विद्वानों से प्राचीन विद्वान श्रेष्ठ हैं, ऐसा निश्चय करना चाहिए। यह 42वां सूक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ।
अब 8 ऋचा वाले 43वें सूक्त का आरंभ है। आ से लेके हवंते पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग विद्या के प्रकाश को प्राप्त होकर विमान आदि वाहनों का निर्माण करके और उसमें अग्नि आदि का प्रयोग करके अंतरिक्ष में जाते हैं, वे प्रिय आचरण करने वाले मित्रों को प्राप्त होकर दरिद्र का नाश करते हैं। आयाही से लेके जुशाना दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जिस बुद्धि से सब लोगों के साथ मित्रता हो, उससे युक्त हुए सबके आशीर्वादों को प्राप्त होकर सुख को निरंतर प्राप्त होइए। 9 से लेके मधु नाम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उन लोगों को ही प्रशंसा करनी चाहिए कि जो सबके सुखों की वृद्धि करें। 8 से लेके चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे लोग ही मित्र होने योग्य हैं जो बड़े दुख को प्राप्त होकर भी मित्रों का त्याग नहीं करते, और जैसे 2 व बहुत घोड़े इकट्ठे होकर यथेष्ट स्थानों में पहुंचाते हैं, वैसे अपने आत्मा से सदृश प्रिय जन इच्छा की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। कविन्मान से लेकर शिक्षा 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो लोग आप लोगों को विद्या विनय और उत्तम शिक्षा दान से बड़े राजा करते और वेद के अर्थों को समझा के मोक्ष सिद्ध करते हैं, उनको आप अपने आत्मा के सदृश प्रसन्न करें। आत्मा से लेके मूरा 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान लोग घोड़ों के सदृश अभिस्थान में मूढ़ों को पहुंचाते हैं, वे संपूर्ण समृद्धि कर सकते हैं। इंद्र से लेके ववर्थ 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो शेन पक्षी के सदृश शीघ्र चलने और सबके सुख की कामना करने वाले पुरुष मनुष्यों को सुख देते हैं, उन लोगों के समीप वर्तमान होकर विद्या संबंधी व्यवहार के आनंद को प्राप्त हो। शनम से लेके धना नाम 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि विद्वानों के शरण को पहुंच करके अविद्या और दरिद्र का नाश तथा विद्या और लक्ष्मी को उत्पन्न करके निरंतर आनंद बढ़ावें। यह 43वां सूक्त और 7वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 44वें सूक्त का आरंभ है। एवं ते से लेकर रथम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही लोग दयालु हैं कि जो अन्य जनों के ऐश्वर्य की वृद्धि की इच्छा करें और ऐश्वर्य वालों को आते हुए देख के प्रसन्न होवें। हरियन से लेके श्री दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य प्रातः काल के सदृश विद्याओं के प्रकाश में तत्पर और सूर्य के सदृश धर्माचरण की कामना करते हुए प्रयत्न से ऐश्वर्य की इच्छा करे, वे सब प्रकार लक्ष्मी युक्त होकर निरंतर बुद्धि को प्राप्त होते हैं। ध्यामिंद्रों से लेके चरत तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग सूर्य के सदृश नियम पूर्वक धर्म युक्त कर्मों को सिद्ध करते और वायु के सदृश निरंतर प्रयत्न करते हैं, वे बहुत ऐश्वर्य को प्राप्त होकर आनंदित होते हैं। जज्ञानों से लेके हरिम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान लोग जैसे प्रसिद्ध सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करके आप प्रकाशित होता है, वैसे ही सद्विद्या के उपदेश से धर्म का प्रकाश करावें। इंद्रों से लेके हरि भी राजत 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग सूर्य के सदृश विद्या, नम्रता, सेना और धन आदि का प्रकाश और अविद्या आदि की निवृत्ति करके जिसका उत्तम सहाय उस राजा के साथ सलाह करके राज्य का पालन करते हैं, वे पूर्ण मनोरथ वाले होते हैं। यह 44वां सूक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ। आ से लेके ता यही पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुषों को चाहिए कि ऐसी सेना, ऐसे रथ आदि की जिससे युद्ध आदि व्यवहार सिद्धि के लिए जाने की अति चतुराई के साथ संग्राम करके विजय पावें और जिससे जन
उनको ग्रहण नहीं करे, ऐसा उपाय करें। वृत्र से लेके चिदारुच दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे बिजली सूर्य और पवन मेघों के अवयवों को काटते हैं, वैसे ही धार्मिक राजा आदि लोग शत्रुओं को काटें। गंभीरा से लेके इवाशत तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन लोगों को समुद्र के सदृश अचल गंभीर बुद्धि, पृथ्वी के सदृश क्षमा और पालन का समर्थ, गौ के सदृश दान और नदी के सदृश वृद्धि है, वे ही संपूर्ण सुखों से युक्त होते हैं। आ से लेके वसु चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही धार्मिक पुरुष हैं जो अन्य लोगों के सुख के लिए लक्ष्मी धारण करके औरों के दुख नाश करने वाले होंगे। स्वयुरिंद्र से लेकर शुश्रव स्तंभ पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही चक्रवर्ती राजा होने के योग्य होता है जो अत्यंत प्रशंसा युक्त गुण, कर्म और स्वभाव वाला है, और वही राजा सबका वृद्धि कारक होता है। ये 45वां सूक्त और 9वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 46वें सूक्त का आरंभ है। युद्धमस्य ते से लेकर महानी पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो संपूर्ण लक्षणों से युक्त युवा व वृद्ध हो भी राजा हो, वैसे ही अपने प्रयत्न से अपने सामर्थ्य का बढ़ाने वाला होवे। महाअसी से लेके चैजनान दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग शीर और आत्मा का पूर्ण बल करके शत्रुओं को निवारण करते हैं और सज्जनों का सत्कार करके आनंद देते हैं, वे श्रेष्ठ होते हैं। प्र से लेके ऋजीषी तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे विकार को नहीं प्राप्त हुई बिजली गंधक आदिकों में वर्तमान हुई भी कुछ हानि नहीं करती, वैसे ही सब लोगों के साथ मित्रता करके विरोध का त्याग करो। उरम से लेके विशंति चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग बिजली संबंधी विद्या को जानकर के उनके द्वारा उपकार ग्रहण कर सकते हैं, वे अनेक प्रकार की लक्ष्मियों को प्राप्त होते हैं। यम से लेके ऊ पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान लोग पृथ्वी और सूर्य के सदृश सबको विद्या और बल से बढ़ाते हैं और उत्तम शिक्षा से पवित्र करने, वे माता के सदृश पालन करने वाले हैं। ऐसा जानकर वे सब लोगों से सत्कार करने योग्य होते हैं। यह 46वां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। मरुत्वा से लेकर सुता नाम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, आप जो विजय, आरोग्य, बल और अधिक अवस्था को की इच्छा करें, तो ब्रह्मचर्य, धनुर्वेद विद्या, जितेंद्रिय तत्व और नियमित आहार विहार को करिए। सजोषा से लेके विश्वतोना दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा आदि मनुष्य परस्पर मित्र होकर नियमित भोजन विहार, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रिय होने आदि से पूर्ण शरीर आत्मा के बल वाले हों, शत्रु का नाश करके और संग्रामों को जीत करके प्रजाओं में सब प्रकार भय रहित करते हैं, वे ही सर्वत्र भय रहित सुख को प्राप्त होते हैं। उत से लेके ओज तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजा आदि मनुष्यों, जैसे सूर्य वसंत आदि ऋतुओं से संपूर्ण जगत की रक्षा करना, जल आदि रसों का आकर्षण और पुनः वृष्टि करके पालन करता है, वैसे ही विद्वान मित्रों के साथ विचार करके विजय और पुरुषार्थ से सबकी रक्षा कीजिए। ये से लेके मरुद्धवी चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे नहीं बढ़े हुए मेघ को सूर्य बढ़ा के और बढ़े हुए का नाश करता है, वैसे ही धार्मिक राजा आदि पुरुष धार्मिक शांत पुरुषों की रक्षा और दुष्ट पुरुषों का नाश करके स्वयं प्रसन्न होकर प्रजाओं को प्रसन्न करे।
मरुतवंतम से लेके हुमेम, 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि उसी को अपना राजा करें कि जिसमें संपूर्ण राजा के धर्म अंग और उपांग सहित वर्तमान है। यह 47वां सूक्त और 11वां वर्ग समाप्त हुआ। सद्यो ह से लेके सम्यस्य, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजा आदि मनुष्यों, जैसे सूर्य आदि पदार्थ अपने प्रतापों और ईश्वर के नियोग से सब पदार्थों की रक्षा करके दोषों का नाश करते हैं, वैसे ही साधु पुरुषों की रक्षा करके दुष्ट पुरुषों का नाश करें। यत से लेके अग्रई, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब स्त्री और पुरुष गर्भ को धारण करें तब दुष्ट अन्नपान आदि का सेवन त्याग करके श्रेष्ठ अन्नपान, गर्भ धारण और संतान उत्पन्न करके फिर उसका भी इसी प्रकार पालन और वृद्धि करें जो कि राजा होने को योग्य हो। उपस्याय से लेके पुरुष प्रतीक, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य प्रातःकाल की रात्रि को प्राप्त होकर दिन को उत्पन्न करता है, वैसे ही संतान की माता को संतान का पिता प्राप्त होकर गर्भ स्थिति करे, और वैसे ही संस्कारों को माता और पिता करें कि जैसे संतान उत्तम गुण कर्म लक्षण स्वभावों से युक्त राजकर्मों को करने योग्य हों। उग्र से लेके चमुक्ष, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान धार्मिक राजा जन हैं, वे चोर आदि दुष्ट जनों का तिरस्कार और मादक द्रव्य आदि उन्मत्ता करने वाले द्रव्यों के सेवनकर्ताओं का दंड करके और अपने आप व्यसनी होकर प्रजाओं के पालन करने को समर्थ हों, वे ही राज्य की वृद्धि करने के योग्य हों। शुनम हुमेम से धना नाम, 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। संपूर्ण श्रेष्ठ सभासद विद्वज्जनों को चाहिए कि अवश्य संपूर्ण शास्त्रों में निपुण उत्तम गुण कर्म और स्वभाव वाले राजधर्म में चतुर्वा उत्तम कुल युक्त ऐश्वर्यवान पुरुष को सबका अधीश करके और राज्य की निरंतर रक्षा करके चोर आदिकों का नाश करें। ये 48वां सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 49वें सूक्त का आरंभ है। शंशा से लेके देवा, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान लोगों, जैसे बड़ा एक सूर्य प्रत्येक भूगोल में वर्तमान मेघों को नाश करता है और प्राणियों के सुख को उत्पन्न करता है, वैसे ही राजा जन दुष्ट पुरुषों का नाश और श्रेष्ठ पुरुषों की इच्छा पूर्ण करके आनंद देता है। यम नो से लेके दस्यो, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जिस पुरुष को शत्रु का द्विगुना भी बल जीत नहीं सकता और जो अधिक सामर्थ्य युक्त पुरुष दुष्ट पुरुषों का निरंतर नाश करता है, उसी को सब सेना का अध्यक्ष करके सदैव विजय करनी चाहिए। सहावा से लेके व्योधा, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो घोड़े के सदृश वेग और बल युद्ध युक्त योद्धा, सूर्य और भूमि के सदृश सबका सुख देने और ऐश्वर्य सदृश कार्य की सिद्धि करने वाला, पिता के सदृश सबका पालन करता होवे, वही राज्य अभिषेक करने के योग्य होवे। धरता दिवस से लेकर वाजम, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो राजा परमेश्वर के सदृश प्रजाओं में वर्तमान है, उसी की निरंतर सेवा करो। शुनम हिमेम से लेकर धना नाम, 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजाओं को चाहिए कि प्रजाओं में पिता के और ईश्वर के तुल्य वर्तमान होकर संपूर्ण प्रजाओं का पालन करे, ऐसा उपदेश कीजिए। यह 49वां सूक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 50वें सूक्त का आरंभ है। इंद्र से लेके काम मृध्या, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो सत्य न्याय से अपने अंश का भोग करके प्रजा के सुख बढ़ाने के लिए अन्याय और दुष्ट पुरुषों का नाश करता है, वह पुरुष समबुद्धि युक्त होता है।
आते से लेके चारों दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस संसार में जो लोग, जिनके सेवक, उन स्वामियों को चाहिए कि उन सेवकों का पोषण करें और सब लोग परस्पर प्रीति से सुख की उन्नति करें। गोभी से लेके ईशान्य तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से वृष्टि करके सबकी पुष्टि करता है, वैसे ही विद्वान लोग पढ़ाने और उपदेश से विद्या और सत्य की वृष्टि करके सब मनुष्यों की पुष्टि करे। इमम कामम से लेके अक्रन चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो श्रेष्ठ पुरुषों के साथ अनुकूलता से वर्तमान होकर परस्पर ऐश्वर्य से और पशु आदि धन आदिकों से इच्छा को पूर्ण करे, वे सदा सुखी होवे। शुनम हिमेम से लेके धना नाम पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही धन्य मनुष्य कि जो विरोध का त्याग करके एक साथ ऐश्वर्य उत्पन्न करते हैं। यह 50वां सूक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 12 ऋचा वाले 91वें सूक्त का आरंभ है। चर्चनी धृतम से लेके दिव्य दिव्य पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजपुरुषों, बहुत जनों से सत्कृत प्रजाओं के धारण करने में समर्थ जिस राजा को विद्वान लोग प्रशंसा करें, उसी के आप लोग शरण जाओ। शतक्रतु से लेकर कर्तुम से लेके सविदम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य लोग संपूर्ण विद्याओं में कुशल सामर्थ्य युक्त सत्य धारण करता दुष्ट पुरुषों के ताड़न करने वाले राजा के समीप जावें, तो उनको किसी से भी भय नहीं होता है। आक्रे से लेके स्तोही तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ईश्वर से बिजली द्वारा उत्पन्न किया गया सूर्य एकत्र वर्तमान हुए सर्वत्र विद्यमान सब वस्तुओं को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक स्थान में वर्तमान राजा, मंत्री, दूत, प्यादे और सेना आदि के प्रबंध से संपूर्ण राज्य का विद्या और विनय से प्रकाशित करके ऐश्वर्य के समूह से धर्म की उन्नति के लिए व्यवहार करें। नरीनामम से लेके ईशे चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों को चाहिए कि उस ही को प्रशंसा करे कि जो प्रशंसा योग्य कर्मों को करे। पूर्वी रस्य से लेके वनानी पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्यों में धन विज्ञान और औषधि धारण करते, वे ही राजाओं के कर्मचारी होने के योग्य हैं। तो ब्रह्म ब्रह्मानी से लेके क्यों धा छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को चाहिए कि ऐसी वाणी ग्रहण करें और सुने कि जिसके धन संग्रह होता है, सत्य की रक्षा को की जाती है और जीवन बढ़ता है। इंद्र मृत्यु से लेके सुयज्ञा सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जैसे आप अपने राजा ऐश्वर्य न्याय और धर्म की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार के आपके मंत्रों और नौकर आदि हों, उनका सत्कार आपको सदा ही करना चाहिए। स से लेके विश्व आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य वायु रूप सहाय से सबकी रक्षा करता है, वैसे ही यथार्थ वक्ता मित्रों के साथ राजा संपूर्ण राज्य की रक्षा करके और जो मंत्री और नौकर राज्य के हितकारी हों, उनका सब काल में सत्कार करे। अब तो रे से लेके सदस्य नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य सत्य आचरण की प्रेरणा और दुष्ट आचरणों का निषेध और सबको धार्मिक करके आनंद देवे, उनके साथ राजा आनंद करे। इदम से लेके गिरवन 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, आप निश्चय सब काल में धन और ऐश्वर्य की रक्षा करके और जो प्राप्त राज्य उसकी देखभाल में वृद्धि करके सुख होइए। यस्ते से लेके सौम्यम 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो आपके अनुकूल और धर्मात्मा होकर प्रजाओं को आनंदित करे, वह लक्ष्मीवान से ऐश्वर्य को प्राप्त हुए और आप इंद्रिय जित होकर प्रजाओं को सिद्ध कीजिए। प्रत्यय से लेके राज से 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, वही वस्तु आपको खाता
तथा पीना चाहिए, जो पेट में प्राप्त हो तथा विकृत हो रोगों को उत्पन्न करके वृद्धि का ना नाश करे, और जिससे निरंतर आप में बुद्धि बढ़कर राज्य और ऐश्वर्य बढ़े। ये 51वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 52वें सूक्त का आरंभ है। घानावंतम से लेके ना पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अर्थीजन ऐश्वर्य वाले से याचना करता है, वैसे ही राजा जन राजधर्म जानने के लिए श्रेष्ठ यथार्थ वक्ता विद्वानों से याचना करें। पुरोलाश्रम से लेके शिस्त्रते दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, आप रोगनाशक और बुद्धि के बढ़ाने वाले अन्न पान का भोग करके तथा रोग रहित होकर निरंतर उद्यम को करो, जिससे आपको संपूर्ण सुख प्राप्त हो। पुरोराशम से लेके पोषयोशनम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा और प्रजाजन आपस के ऐश्वर्य को अपना ही समझें, और जैसे स्त्री की कामना करने वाला पुरुष प्रिया स्त्री को प्राप्त होकर आनंदित होता है, वैसे ही राजा धर्म करने वाली प्रजाओं को प्राप्त कर निरंतर प्रसन्न हुए। प्रोलाशम से लेकर बृहन चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जिन पुरुषों में जैसी विद्या और शीलता होवे, वैसे ही उन पर उत्तम कृपा करें। माध्यान्दिनस्य से लेके घोपिरिष्टे पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा के जन कृतज्ञों के सदृश राज्य की वृद्धि करें, उनको राजा सत्कार से प्रसन्न करे। तृतीय से लेकर धीति भी छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्वान यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए यज्ञ कृत्य की शिक्षा देते हैं, वैसे ही संपूर्ण विद्याओं का हस्त आदि क्रियाओं से प्रत्यक्ष अर्थात अभ्यास करके अन्य जनों के लिए अध्यापक लोग प्रत्यक्ष करावें। पुष्यन्वते से लेके विद्वान सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्या और नम्रता से युक्त है, वह श्रेष्ठ राजा के लिए उत्तम पदार्थों को देख करके इसका निरंतर सत्कार करे, और वे राजा से भी श्रद्धा सत्कार के योग्य है। प्रतिघाना से लेकर घृष्ण आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। संपूर्ण राजन और प्रजा के जन राज्य की वृद्धि के लिए संपूर्ण पदार्थों को इकट्ठे करें, उनसे उत्तम प्रकार परीक्षित वीर सेनाओं को करके और दुष्ट पुरुषों का पराजय और श्रेष्ठ पुरुषों का विजय करके प्रतिदिन आनंद करना चाहिए। ये 52वां सूक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 24वें ऋचा वाले 53वें सूक्त का आरंभ है। इंद्रा पर्वता से लेकर मदंता पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राज सेनाओं के जन, जैसे मेघ संपूर्ण जलाशय और औषधियों की रक्षा करता है, वैसे ही सेना के पालन करने वाले पुरुष बहुत सी सामग्रियों से संपूर्ण सेनाओं को भोग से परिपूर्ण करिए, और सेना बिजलियों के सदृश शत्रुओं का नाश करें, और सब में सब युद्ध और राज विद्या में परिपूर्ण होकर संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त हों। तीष्टा से लेकर सचिव दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जैसे पुत्र पिता की सेवा करता है, वैसे ही वृद्ध विद्वानों की सेवा करे, और कभी धर्म से पृथक ना हुए, अन्य जनों को सुखी करके सुखी हुए। संस्वाध्वर्य से लेके षष्टम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब राजा और प्रजा के जनों को चाहिए कि जिन कर्मों से ऐश्वर्य की वृद्धि हो, उन कर्मों का सेवन करे और राजा की आज्ञा में वर्तमान होकर प्रशंसा को प्राप्त हुए। जयदस्ते से लेके धन्वात्यक्ष चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे श्रेष्ठ 2 घोड़े ले चलने वाले वाहन से
सुखपूर्वक रथ के स्वामी को एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त कराते हैं, वैसे ही परस्पर में प्रसन्न और योग्य दो विद्वान गृहस्थ आश्रम को शोभित करने को समर्थ होते हैं। प्रारंभ से लेके रासभस्य 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि सर्वत्र भ्रमण कार्य सिद्धि के लिए करें और नहीं सदा भ्रमण ही करना, किंतु गृह से स्थित होकर संपूर्ण बंधुओं के साथ मेल करके फिर भी ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए एक देश से दूसरे देश में जावें और आवें। अपा से लेकर दक्षिणावत 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा आदि विमान आदि वाहनों का निर्माण करके और उसमें कला यंत्रों को रच के तथा अग्नि आदि पदार्थों को स्थित तथा अलग करके अपनी स्त्रियों के सहित गृह में आवे और देशांतर को जावे। जो स्त्री शूरवीरा हो तो उसके साथ संग्राम के विजय के लिए जावे। इनमें भुजा से लेके आयु 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, आप ऐसे वीरों के सहित प्रसन्न पुष्ट और युद्ध विद्या से कुशल सेना की वृद्धि करके सरदा विजय को प्राप्त हुई है। रूपम रूपम से लेकर ऋतावा 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो परमेश्वर को लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों के स्वरूप जानने और शीघ्र अन्य जनों के लिए विज्ञान देने और सूर्य के सदृश उत्तम शिक्षा, सभ्यता और विनय के प्रकाश करने वाले हमें वे विद्या धर्म और राजधर्म के मंत्र बढ़ाने में नियत करने के योग्य हैं। महान से लेके 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य सब लोगों से बड़ा और सबका धारण करता तथा प्रकाश करने वाला है, वैसे ही सबके जानने वाले यथार्थ वक्ता पुरुष हैं, ऐसा जानना चाहिए। हंसा ईव से लेके सौम्यम मधु 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अत्यंत विद्वान जन विद्वानों के प्रति जितेंद्रियता, धर्मात्मा, सुशीलता और सभ्यता को ग्रहण करावें कि जिससे वे भी श्रेष्ठ होकर संसार के कल्याण को करें। और प्रेत से लेकर पृथ्विया 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, जब वीर लोग शत्रुओं का नाश करें उनके लिए बहुत धन और प्रतिष्ठा को देवें, जिससे संपूर्ण दिशाओं में विजय प्रकाशित हुए। यहाँ इनमें से लेकर जन्म 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जिस परमेश्वर से संपूर्ण संसार रच कर रक्षित है, उसकी ही स्तुति प्रार्थना और उपासना निरंतर करो। विश्वामित्रा से लेके सुराधस 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा संपूर्ण प्रजाओं को सुख युक्त करे, उस ही को प्रजा अत्यंत ऐश्वर्य से युक्त करे। किम तेम से लेके रंध्या ना 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे म्लेच्छ जनों में गौओं की, नास्तिक पुरुषों में धर्म आदि गुणों की वृद्धि नहीं होती, और वैसे ही विद्वानों में ईश्वर को नहीं मानने वाले प्रबल ना हुए। इससे चाहिए कि मनुष्यों में नास्तिकत्व को सर्था धारण करें। ससर्परी से लेके अर्ज्यम 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ब्रह्मचर्य धर्म का अनुष्ठान और पुरुषार्थों से श्रेष्ठ पुरुषों के समीप से विद्या और उत्तम शिक्षा को मनुष्य ग्रहण करे तो उसको कुछ भी सुख अप्राप्त ना होए। ससर्प से लेके दादो 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो कार्य की सिद्धि और ऐश्वर्य को उत्पन्न करने और अवस्था की बढ़ाने वाली सत्य लक्षणों से स्पष्ट वाणी नवीन नवीन विज्ञान और जीवन धारण करती है, उसको नित्य धारण करो। स्थिरो गावों से लेकर सचस्व 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि बड़े उपकार करने वाले गौ आदि पशुओं का कभी नाश नहीं करे और व्यर्थ समय न बितावे। श्रेष्ठ पुरुषों के साथ सदा ही मेल की रक्षा करे। बलम दही से लेके 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे आचार्य, आप जिससे कि शीर और आत्मा के बल से युक्त हों,
इससे हम लोगों में पूर्ण शरीर और आत्मा के बल को धारण करो। अभी से लेके जहिपोन्ना 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे आचार्य, हम लोगों में दृढ़ बल का धारण करा, श्रेष्ठ कर्मों में हम लोगों की प्रेरणा करो और कभी मत त्याग करो। अयम से लेके विमोचनात् 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अन्न आदि वस्तु सबके रक्षक हों, वैसे राजा के पुरुष सबके पालन करता हूँ और न्याय का त्याग करके अन्याय कभी नहीं करें। इंद्र से लेके जहातु 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान लोगों को दुष्ट कर्म करने वाला पुरुष द्वेष करने योग्य और धर्मात्मा सत्कार करने योग्य है। जितने प्रजा की रक्षा करने और दुष्ट पुरुषों के निवारण करने में साधन अपेक्षित हों, उनका ग्रहण करके श्रेष्ठ पुरुषों का पालन और दुष्टों का निवारण राजा आदि निरंतर करे। परशुम से लेके फैनम से अति 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा लोग श्रेष्ठ वीरों की सेना की रक्षा करते हैं, वे ही विजय को प्राप्त होकर शोभित होते हैं। न साइकस्य से लेके अश्वान्यंती 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही राजा के वीर श्रेष्ठ हुए जो युद्ध विद्या को जान करके सेनाओं के अंगों की यथावत रक्षा स्थिर करने और युद्ध कराने को जानते हैं। इम इंद्र से लेके परिणैन त्याज्यो 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा आदि अपने नाश और बुद्धि को जानते हैं, सेना में वर्तमान साध्यक्ष सेवकों को युद्ध कर्म में चतुर और अनुरक्तों का पुत्र के सदृश पालन करते हैं, उनकी सदा ही वृद्धि होती है, पराजय कहाँ से हुए। ये 53वां सूक्त और 23वां वर्ग तीसरे मंडल में चौथा अनुवाक समाप्त हुआ। अब 22 ऋचा वाले 54वें सूक्त का आरंभ है। इमम महे से लेके अजस्त्र, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग युद्ध के लिए पूर्ण विद्या और बड़े बल को धारण करें, उनको राजजन सुनकर निरंतर सत्कार करें और उनके कृत्य की निरंतर उन्नति करें, जिससे कि प्रसन्न हुए वे विजय से राजा को सदा शोभित करें। महे से लेके सचाय, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्या और राज्य की वृद्धि की कामना करने और अधिक अवस्था वाले युद्ध विद्या में निपुण जन राजा और मंत्रियों का लक्ष्मी और विजय से सत्कार करें, उन जनों को राजा और मंत्री भी सदा ही सुखित करें। युवा रितम से लेके रत्नम, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे भूमि और सूर्य संपूर्ण संसार का व्यवहार चला के लक्ष्मी और अन्न से युक्त करता है, वैसे ही राजा आदि पुरुषों को चाहिए कि प्रयत्न से उत्तम कर्मों का सेवन करके अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त हों। उतो ही से लेके वेविदाना, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही लोग राज्य करने के योग्य हैं कि जो सत्य मानने, सत्याचरण करने, सत्यवाणी बोलने और इंद्रियों के जीतने वाले विद्वान जन होंगे। और वे ही रानी योग्य स्त्रियां हैं जो उक्त प्रकार के पति के सदृश होंगे। को अद्धा से लेके व्रतेषु, पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस संसार में बिरला ही ऐसा मनुष्य होता है जो कि परमात्मा को जान और उसकी आज्ञा के अनुकूल आचरण स्वीकार करके सत्य का उपदेश देता है। ऐसा कोई विद्वान जो इस संसार में इस लोक और परलोक का ज्ञाता होवे। कबीर निरीक्षिक्षा से लेके संविधाने, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
हे मनुष्य, जिस परमेश्वर ने अनेक प्रकार के प्रकाश और अप्रकाश से युक्त लोक रचे, वही सबको जानने और सबको देने वाला, देखने वाला परमात्मा निरंतर उपासना करने योग्य है। सामान्य वित्त से लेकर नामा 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे प्रेम से युक्त भगनी जन मनवांछित वचनों को कहती हैं और जोड़े वर्तमान हैं, वैसे ही दूर और समीप में वर्तमान प्रकाश और अप्रकाश से युक्त लोग इस संसार में वर्तमान हैं। विश्व देते से लेके वी जातम 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, इस पृथ्वी, सूर्य रूप अधिकरण और अंतरिक्ष में संपूर्ण पदार्थ बसते हैं और उत्पन्न होते, मरते और नाश को प्राप्त होते हैं, ऐसा जानो। सना से लेके तस्थुदंत 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जिसमें संपूर्ण संसार स्थित है और जिसकी कही हुई मर्यादा से चलते हैं, वह सब का पालक, उत्पन्न करने वाला, सब पदार्थों से बड़ा, अनादि से सिद्ध ब्रह्म उपासना के योग्य है। जो उसको जाने तो समीप में वर्तमान और ना जाने तो अत्यंत दूर वर्तमान होता है। इमं स्तोमम से लेके पप्रयाना 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे चक्रवर्ती राजा अपनी आज्ञा से संपूर्ण न्याय को प्रकाशित करता है, वैसा ही यथार्थ वक्ता विद्वान लोग अध्यापन और उपदेश से परमेश्वर और उसकी आज्ञा को प्रसिद्ध करते हैं। और जो लोग 48 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करके पूर्ण विद्या युक्त हैं, वे ही इसके कहने, सुनने, निश्चय और अभ्यास करने और प्रत्यक्ष करने को सम्मत होते हैं। हिरण्यपाणी से लेके सरतातिम 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य लोकों का अधिष्ठाता है, वैसे ही विद्वान सबका अध्यक्ष होवे। सोकृत सुपानी से लेके अध्वर मतष्ट 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे धार्मिक विद्वान लोग मेघों के सदृश सबको आनंद देते हैं, वैसे ही सब लोग विद्वानों को आनंद देवें। विद्युत दत्था से लेकर तुरास 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पुरुष लोग विद्या का अभ्यास करें, वैसे ही स्त्रियां भी करके लक्ष्मी युक्त हों। दोनों स्त्री और पुरुष आलस्य का त्याग करके शिल्प विषयक संपूर्ण कर्मों की सिद्धि करें। विष्णु से लेके जनित्री 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग भगवान जी की उपासना करने वाले ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल वर्तमान ऐश्वर्य युक्त होकर नहीं नाश होने वाली बड़ी लक्ष्मियों को प्राप्त हों, दुख के पार जाकर बड़े सुख को प्राप्त होते हैं। इंद्रों से लेके भूरी पश्व 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे भूमि और सूर्य सब पदार्थों को धारण और उत्तम प्रकार पोषण करके बढ़ाते हैं, वैसे ही राजा आदि अध्यक्ष सब उत्तम गुणों को धारण, प्रजा का पोषण, सेना की वृद्धि और शत्रुओं का नाश करके प्रजा की वृद्धि करें। न सत्या से लेके अक्वैर दग्धा 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान लोग माता और पिता के सदृश सबके लिए विद्या और धन देने वाले धर्म पूर्वक आचरण करते हुए अपने समान जाति वाले तथा अन्य जनों की रक्षा करते हैं, वे सबके पूजा करने के योग्य होते हैं। महदत्तु से लेके तक्षताना 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उन लोगों के ही नाम प्रशंसा करने योग्य और प्रसिद्ध होवें कि जो विद्वान और अविद्वानों में मित्रता को प्राप्त होकर धर्म और अधर्म के विचार के लिए उत्तम बुद्धि सबके लिए देते हैं। हरियम्मा से लेके अस्तुगातु 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, आप लोग हम लोगों को न्यायाधीश और माता के सदृश अन्याय आचरण से अलग करके और सत्य धर्म युक्त कर्मों को प्राप्त करा के संपूर्ण पृथ्वी को बहुत प्रजा और असंख्य धन युक्त करो। देवानाम से लेके
अंतरिक्षम। 19वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो धर्म सभा के अधिकृत लोगों के अधीन में वर्तमान उपदेश देने वाले सबको सत्य और असत्य का उपदेश देकर धर्मात्मा करें और उनके प्रश्नों को सुन के समाधान करें और पृथ्वी आदिकों के समीप से क्षमा आदि गुणों को ग्रहण करके अन्यों का ग्रहण करा के पाखंड का नाश और धर्म को प्राप्त करा के सबको श्रेष्ठ करें। शृण्वन्तु से लेके भद्रम 20वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि सब प्राणियों से प्रथम उत्तम शिक्षा, तदंतर विद्या, पुनः सत्संग से कल्याणकारक आचरण, उत्तम बातों का श्रवण और उपदेश करके सबके योग अर्थात भोजन आच्छादन के निर्वाह और कल्याण के सिद्ध करें। सदा सुगा से लेके पुरुषो 21वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान लोग वैद्य होकर श्रद्धा औषधियों से रोगों का निवारण करके सबको रोग रहित करें और सदैव मित्रता करके राजा को चाहिए कि दुष्ट डाकू रूप कंटकों से तथा सबसे रहित सरल मार्ग बनावे कि जिन मार्गों में जाकर तथा आकर प्रजाएं बहुत धन वाली हों। सदस्य से लेके दीव ही ना 22वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा आदि पुरुषों को चाहिए कि बुद्धि के नाश करने वाले अन्न आदि का त्याग करना, कह के विज्ञान बढ़ा के लोक से वर्ताओं को सुन के सेनाओं की वृद्धि करके और शत्रुओं को जीत करके सब काल में आनंद और शोक का त्याग करे और धर्म से प्रजाओं का पालन करके विषयों में आसक्ति का त्याग करके आनंद करना चाहिए। ये 24वां सूक्त और 27वां वर्ग समाप्त हुआ। उषस से लेके एकम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो बिजली नामक वस्तु को प्रातः काल से सेवन करते हैं उनके सदृश वर्तमान एक द्वितीय रहित ब्रह्म प्रकृति आदि पदार्थों में व्याप्त हुआ वह सबको धारण करता है, वही सबके उपासना करने योग्य है। मोह शो से लेके एकम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही इस संसार में विद्वान जन पिता के सदृश होवें कि जो प्रकृति आदि पदार्थों में व्याप्त सर्वंतर्यामी ब्रह्म को उत्तम प्रकार जान करके अन्यों को जनावें। वी में प्रुन्ना से लेके एकम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य लोग आलस्य को त्याग करके पूर्व पुरुषों द्वारा किए हुए कर्मों का सेवन करके देवों के देव सबके आधार सत्य स्वरूप और दीपक से घट आदि के सदृश भीतर व्याप्त परमात्मा को साक्षात देख के अन्य जनों के प्रति उपदेश दे में समानो राजा से लेके एकम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जिससे प्रकाशित हुए सूर्य आदि प्रकाशित होते हैं, जो अव्यक्त अर्थात प्रकृति में सबको उत्पन्न करके तथा धारण करके माता के सदृश रक्षा करता है और जो यथार्थ वक्ता विद्वानों के सत्कार करने योग्य है, उस ब्रह्म की आप लोग उपासना करो। आक्षित से लेके एकम पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो उत्पन्न हो गई और उत्पन्न होने वाली प्रजाओं में व्याप्त धारण करने वाला अंतर्यामी वर्तमान है, उस परमात्मा की सेवा करो। शयु से लेके एकम छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो कुछ इस संसार में सूर्य आदि वस्तु जो इस संसार में अनेक प्रकार की रचना है और जो विचित्र रूप स्वाद आदि वर्तमान हैं और सब अपने अपने मंडल में घूमते हैं, प्रलय से प्रथम नहीं नष्ट होते हैं, वे ये परमात्मा के कर्म हैं, ये जानना चाहिए। दी माता से लेके एकम सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो जगदीश्वर सूर्य आदि जगत को निर्माण धारण और प्रकाश करके पालन करता है और जो सर्वत्र बसता है, सबको अपने में बसाता है, जिस एक ही को यथार्थ बोलने वाले
विद्वान लोग सेवते हैं, उस ही की सब लोग उपासना करो। सूर्य सेव से लेके 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे युद्ध करते हुए सीम में वर्तमान और शत्रु के नाशक वीर पुरुष के समीप में कायर मनुष्य तिरस्कृत हुए पुरुष के सदृश देखा जाता है, वैसे ही संपूर्ण शक्ति वाले अत्यंत परमात्मा के सीम में सूर्य आदि जगत शूद्र और तिरस्कृत हैं, और जो जगदीश्वर विद्या के खजाने रूप चारों वेद की वाणी के आभूषण हुओं का शासन करता है, उस ही को इष्ट आप लोग मानो। नी से लेके 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो जगदीश्वर योगियों को वायु के द्वारा वृद्ध दूत के सदृश दूर देश में वर्तमान समाचार का पदार्थ को जानता है, और वीर और अंतर्यामी हुआ अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित और जीवों के कर्मों को जान करके फलों को देता है, अंतःकरण में वर्तमान हुआ न्यायस्य और अन्याय, न्याय और अन्याय करने और ना करने को चिताता है, बताता है, वही हम लोगों का अतिशय पूजा करने योग्य ब्रह्म वस्तु है। आप लोग भी ऐसा जानो। विष्णु गोपा से लेकर 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो इस संसार का उत्पन्न धारण पालन और नाश करने वाला है और सब जीवों के हित के लिए अनेक प्रकार के पदार्थों का निर्माण करता है, उस ही की ही आप लोग सेवा करो। नानाम चक्राते से लेके 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो परमेश्वर पृथ्वी और सूर्य के घूमने की व्यवस्था को ना करे तो रात्रि और दिन कैसे होंगे, और जिस परम जगदीश्वर ने पुरुषार्थ के लिए दिन और शयन करने के लिए रात्रि रची, उस ईश्वर के हृदय में सब ध्यान करो। माताचय से लेके 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सभा जन परमेश्वर के डर के उसके आज्ञा के अनुसार जैसे रात्रि और दिन संपूर्ण संसार के नियम पूर्वक पालन करता होते हैं, वैसे ही सभा में धर्म के विजय और अधर्म के पराजय के प्रजाओं को आनंदित करें। अन्यस्या से लेकर 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो परमात्मा रात्रि और दिन में पृथ्वी में वर्तमान पदार्थों को शयन और जागरण प्रयोजन, जिनका उन प्रकाश और अंधकार और सृष्टि से गौ के सदृश रक्षा करता है, उस ही की पूजा करो। पद्यावस्थे से लेके 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे दिन अनेक रूपों को दिखाता है, वैसे ही रात्रि सबको घेरती है। वे ही सत्य के कारण से उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने वालों को जानकर सबके बनाने वाले परमेश्वर को सुखपूर्वक जानो। पद इव से लेके 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे मनुष्य लोग 2 पैरों से चलते हैं, वैसे ही रात्रि और दिन चलते हैं, और जैसे दिन पथ्य हैं, वैसे रात्रि पथ्य नहीं होती है। इसी प्रकार सर्व अंतर्यामी ब्रह्म को त्याग करके अन्य उपासित हुआ पथ्य नहीं होता है। आ से लेके 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे प्रथम अवस्था में वर्तमान विद्या पड़ी हुई बाला भिन्न ब्रह्मचारिणी स्त्रियां अपने सदृश पतियों को प्राप्त होकर आनंदित होती हैं, वैसे ही सर्व विद्याओं से युक्त वाणियों को प्राप्त होकर विद्वान लोग सुखी होते हैं। यद न्यासु से लेके 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो सूर्य रात्रि के अंत और दिन के आदि में सर्व प्राणियों को निरंतर जगा के शब्द करा और व्यवहार करा के लक्ष्मियों को प्राप्त कराता है, और रात्रि में चंद्र आदिकों में किरणों को रख के प्रकाश कराता है, सो ये प्रकाशवान जगदीश्वर से उत्पन्न किया हुआ ऐसा जानना चाहिए। वीरस्य से लेके 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जिसकी प्राप्ति से 5 प्राण निमित्त और जिसको सब योगी लोग समाधि से जानते हैं, उसकी उपासना भृत्यों के वीरपन को उत्पन्न करने वाली है, ऐसा हम लोग उपदेश देवें। देव से लेके 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जैसे सूर्य जगत का पालन करता है, वैसे ही जगदीश्वर सूर्य आदि अनेक प्रकार संसार को बना करके रक्षा करता है। वही परमात्मा का बड़ा आश्चर्य कर्म है, ऐसा जानना चाहिए। मही से लेके एकम 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कोई भी पुरुष परमेश्वर को आज्ञा पालन के बिना बड़े ऐश्वर्य को नहीं प्राप्त होता है, और यथार्थवक्ता पुरुषों से सुने बिना परमात्मा का बोध किसी को भी नहीं प्राप्त होता है। इससे सब लोगों को चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके ऐश्वर्यवान होवें। इमा 6 से लेके एकम 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो धर्मात्मा राजा के सदृश संसार में निवास कराता और धनुर्विद के जानने वाले वीर के सदृश विजय दिलाता है, वही ब्रह्म हम लोगों को उपासना करने योग्य है। निश्चय धरिस्त से लेके एकम 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जगदीश्वर, जिन आपने हम लोगों के सुख के लिए सृष्टि में अनेक प्रकार की औषधियाँ और जल रचे, उन आपके हम लोग उपासना करने वाले होंगे और आपको छोड़ के दूसरों की उपासना कभी नहीं करें। ये ऋग्वेद की संहिता के 3रे अष्टक में 3रा अध्याय 31वां वर्ग और 3रे मंडल में 55वां सूक्त समाप्त हुआ।